हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। अक्षरा के यहाँ सभी लोग दिवाली की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी इधर यश आ जाता है और रुक्मिणी जी फ़ोन करती हैं कि वो मैंने यश को भेजा है, पहुँच गई ना। वो यहाँ नंदिनी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए अब न यश थोड़े दिन वहीं रहेगा। तभी भाभी माँ कहती हैं, अरे ये तो अच्छी बात है, कोई नहीं, लेकिन आप लोग भी आ जाते तो अच्छा लगता। तभी रुक्मिणी जी कहती हैं कि नहीं, कुछ पुराने गिले शिकवे भी हैं जिन्हें मैं भूली नहीं हूँ। इधर आप देखेंगे कि यश कहता है इस बार की दिवाली कितनी बेकार है ना, कितनी ख़राब है, मम्मी पापा साथ में नहीं है, सब अलग अलग हैं। आगे आप देखेंगे कि इधर अक्षरा के मायके में सभी लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं लग रहा आज चंदा आएगी नहीं, आज दिवाली है ना। तभी बड़ी दादी कहती हैं कि उसका भी तो त्योहार है ना, और हमें नाम देख के रखना चाहिए था, चंदा तो रात में निकलता है ना। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी शौर्य कहता है कि आप लोग इस बात पे भी हंस रहे हो, गंभीर नहीं हो। तभी माँ कहती हैं और क्या, छोटी छोटी बातों पर भी अगर हम गंभीर होने लगे तो फिर ये खुशियाँ कौन मनाएगा। तभी आप देखेंगे कि चंदा आ जाती है। चंदा कहती है कि हाँ मैं आ गई, बताइए क्या काम है। तभी सभी लोग कहते हैं कि अरे वाह चंदा, तुम आ गई। जसमीत कहती है इसके लिए तो आपको इनाम मिलेगा। आप देखेंगे कि नैतिक बैठा हुआ होता है। अक्षरा सोचती हैं इतनी भी क्या नाराज़गी, गिफ्ट भी नहीं दिया, हर बार तो देते हैं, इस बार नाराज़ है तो क्या गिफ्ट भी नहीं देंगे। और अक्षरा को बुरा लगता है। तभी अक्षरा और नैतिक दोनों टकरा जाते हैं और नैतिक अक्षरा को संभालने लगते हैं। और फिर अक्षरा उठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर नैतिक भी ढूंढने लगते हैं कि कोई गिफ्ट दिया है कि नहीं। और नैतिक मन में ही सोचते हैं कि लो, अक्षरा ने मुझे इस बार गिफ्ट भी नहीं दिया, इतना भी क्या नाराज़ है, हर बार तो देती हैं, इस बार गिफ्ट भी नहीं दिया। उधर आप देखेंगे कि वर्षा चंदा को काम देती है कि ये काम कर दो। तभी जसमीत आ जाती है, कहती है भाभी पहले ही चंदा तू मेरा ये काम कर दे, वो ज़रूरी है। तभी वर्षा कहती है तुम्हारा जो भी काम है वो बाद में कराना, पहले मैंने काम दिया है ना। तभी जसमीत कहती है भाभी वो काम तो बाद में भी हो सकते हैं, मुझे तुरपाई करनी है अर्जेंटली। तभी वर्षा कहती है तो तुम ही कर लो, घर का मैं सारा काम खुद ही कर लूँगी। उधर हम देखेंगे कि अक्षरा से नमन कहता है कि दीदी मुझे जाना होगा, करिश्मा मुझे बुला रही है, करिश्मा के यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, वो चाहती है दिवाली में साथ में मनाओ, और अगर मैं वहाँ चला गया तो यहाँ पर माँ नाराज़ हो जाएंगी, मैं क्या करूँ। तभी अक्षरा कहती है तुम देख लो। तभी नमन कहता है ठीक है, मैं दिन में चला जाता हूँ, लेकिन शाम को आ जाऊँगा पूजा तक। आगे आप देखेंगे कि इधर नक्श और यश दोनों बात कर रहे होते हैं, दोनों को बोर लग रहा होता है। तभी यश कहता है चलो पटाखे दगाते हैं, लेकिन नक्श कहता है पटाखे तो हैं ही नहीं। तभी यश कहता है मेरे पास हैं, और दोनों लोग बाहर पटाखे दगाने जाते हैं। और तभी यश कहता है इस मटके में दगाते हैं, बड़े लोग दगाते हैं ना, बहुत आवाज़ होती है। और दोनों लोग उस मटके में रख देते हैं बम और जला देते हैं, लेकिन बम दग ही नहीं रहा होता है। तभी यश कहता है कि देखो मैं देख के आता हूँ, और वो पास में जाता है, तभी बम दग जाता है और उससे यश के चोट लग जाती है। तभी सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं और देखने लगते हैं यश को क्या हुआ। इधर नक्श बहुत ही सहम जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है, और इधर अक्षरा और नैतिक भी नक्श को देखते हैं और कहते हैं चलो यश को अंदर ले चलो, दवाई लगा देते हैं। और तभी सभी लोग उसके दवाई लगाते हैं और कहते हैं कि यश कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आगे आप देखेंगे। इधर वर्षा देखती है कि जसमीत ने बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाई हैं। तभी वर्षा जसमीत से कहती है इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों मंगाई। तभी जसमीत कहती है ओए होए, इस समय त्योहार है ना, इसीलिए बहुत सारी मिठाई मंगाई, घर में खाने के लिए और लोगों को देने के लिए। तभी वर्षा कहती है हमारे यहाँ तो मिठाइयाँ घर में ही बनती हैं, और घर की ही मिठाई खाते हैं सब। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा पूछती है ये बताओ कि तुम लोग बाहर दगाने क्यों गए, ये चोट लगी कैसे, तो और ये बम लाया कौन था। तभी अक्षरा मन में ही सोचती है नैतिक भी ना, वैसे तो कोई कुछ दिलाते नहीं और दिला तो बम दिला दिया। इधर राजबन्ना और नैतिक बात कर रहे होते हैं। तभी बाबूजी कहते हैं नैतिक तुमने नक्श को ये बम क्यों दिलाया। तभी नैतिक कहता है मैंने नहीं दिलाया। तभी
बाबूजी कहते हैं हो सकता है अक्षरा बिटिया ने दिला दिया हो। नक्श की जिद के आगे वो हार गई होगी। इधर आप देखेंगे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी रुक्मणी जी वहाँ आ जाती हैं। इधर यश और डुगू दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी नक्श कहता है कि देखो यश, तुम परेशान मत होना, तुम यहाँ पर बैठो, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। और इधर घर वाले बात कर रहे होते हैं कि रुक्मणी जी को कुछ ना बताएं, लेकिन रुक्मणी जी वहाँ पर आ जाती हैं और सुन लेती हैं। तभी मुस्कान से कहती हैं कि तुम अच्छी सीख रही हो यहाँ से झूठ बोलने की। हाँ, मुझे मत बताओ कुछ, एक तो मैंने अपने पोते को यहाँ भेजा है और ऊपर से तुम लोग मुझे कुछ बताओगे भी नहीं, ये कोई सही बात है? तभी सब लोग कहते हैं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। और रुक्मणी आंटी बहुत कुछ सुनाने लगती हैं और कहती हैं भाभी माँ से, आप तो नक्श की नानी है, क्या आपको भी दर्द का एहसास नहीं हुआ? तभी भाभी माँ कहती हैं कि हाँ, लेकिन लल्ला को ज़्यादा चोट नहीं आई है। इस बात पे रुक्मणी जी नाराज़ हो जाती हैं कि ज़्यादा चोट नहीं आई, ज़्यादा चोट आती तो तब बताती क्या, तब आपको बुरा लगता। तभी छोटी माँ कहती हैं आप गलत समझ रही हैं, लेकिन वो उन्हें चुप करा देती हैं। इधर नक्श कहता है कि सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा दादी। और सभी लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि यश को यहीं छोड़ दीजिए और हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। तभी रुक्मणी जी कहती हैं अगर उसके बावजूद कुछ हुआ तो मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को, और मुझे नहीं पता आगे से ये रिश्ता रहेगा या नहीं। और वे धमकी देती हैं और धमकी देकर वहाँ से चली जाती हैं। आगे आप देखेंगे दिवाली में सभी लोग तैयार हो गए हैं और इधर छोटी माँ कहती है कि ये नमन कहाँ चला गया? तभी अक्षरा कहती है मैंने ही भेजा है ऑफिस के काम से। तभी छोटी माँ कहती हैं लेकिन अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। इधर डुगू और यश आ जाते हैं, सबको हंसाने के लिए एक रैप तैयार करते हैं और सभी लोग उसके लिए सबके लिए बोलते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। इधर मुस्कान पूछती है कि दीदी आप ये सब करती हो मन से या मजबूरी में? तभी अक्षरा कहती है नहीं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो व्रत भी करना चाहती थी लेकिन छूट के आगे से मैं रखूँगी। इधर नैतिक आ जाता है और अक्षरा से कहता है आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तभी अक्षरा कहती है आप भी पर भी ये कुर्ता जच रहा है। नैतिक अक्षरा को फूल देता है और अक्षरा फूल को सजाने लगती हैं। तभी नैतिक कहता है कि आप इतनी नाराज़ हैं कि आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया? तभी अक्षरा कहती है ये बात मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। और दोनों लोग पहले आप कर रहे होते हैं। तभी नमन आ जाता है और इशारे में कहता है थैंक्स दीदी। अक्षरा कहती है ओके। इधर हम देखेंगे कि अनन्या पूजा कर रही होती है घर में सभी लोग। तभी माँ कहती हैं कि आज ये पूजा घर की दोनों बहुएं करेंगी। तभी जसमीत कहती है कि भाभी क्यों करेंगी, मैं शादी तो अभी मेरी हुई है ना। लेकिन इधर अंशुमन कहता है भाभी पहले से करती आई हैं, इसीलिए दोनों लोग साथ में करो। इधर नमन आ जाता है। तभी छोटी माँ कहती है कि और करिश्मा नहीं आएगी क्या? तभी नमन कहता है कि इसमें गेस्ट आए हुए हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं कि गेस्ट तो सेठी जी के हैं, उससे बोलो यहाँ आ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।